ट्रंप का दूसरा मुद्दत सदारत नरेंद्र मोदी के लिए हजीमत का सबब बन रहा है। अमेरिका से तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद कभी बहाल नहीं हो सकेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया। अमेरिकी अखबार में शाया तज्जिये में कहा गया कि ट्रंप ने पहले भारत पर टैरिफ 50% किया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। मोदी खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें अमेरिका से तिजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया। ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया, जबकि भारत ट्रंप के जंग बंदी करवाने के दावे की ही तरदीद करता रहा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक तेजी से फैलती मईशत होने के बावजूद आलमी स्टेज पर भारत की कमजोरियां नुमाया हो चुकी हैं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की भारतीय कोशिशें भी सूदमंद साबित होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीन ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक फजाइया के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ जाग गए। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया था कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने 3 महीने बाद भी बगैर किसी सबूत के दावे करके अपनी एयरफोर्स की पेशा वराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए, जबकि पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरन बाद ही रफाल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात तक सामने रख दी थीं, जिनकी तायीद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से भी हुई थी। जबकि पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। So thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he claims that I've seen an explosion in the air. यूक्रेन जंग के पहले साल ही भारत की 2 बड़ी निजी रिफाइनरीज दुनिया में रूसी खाम तेल की सबसे बड़ी खरीदार बन गईं। अमेरिका तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 2-3 साल तक ये सूरत हाल बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब सदर ट्रंप की धमकियों ने मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। नामवर अमेरिकी जरीदे के मुताबिक रूस से तेल की खरीदारी बंद करना इस वक्त भारत के लिए हथियार डालने के मुतरादिफ समझा जाएगा, और फिलहाल कोई मुंतखब भारतीय रहनुमा इसकी सियासी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत ने गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गंदम की काश्त में इजाफे के लिए इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने बुवाई से कबल लागत में कमी लाने के इक़दामात की हिदायत की। इस इजलास में गंदम के काश्तकारों को 100 अरब रुपए की बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की बुवाई के वक्त खाद की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में चीनी सरकारी कीमत पर फरोख्त न करने पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई। 35 दुकानें सील, 4 अफराद गिरफ्तार। जिले इंतजामिया ने चीनी मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त के लिए स्टॉल्स कायम कर दिए। ज़राए के मुताबिक मार्केट में चीनी 178 से 188 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। हुकूमत ने चीनी की कीमत 172 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। पाक फौज का योब में पाक अफगान सरहदी इलाके संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद।
2 रोज़ा इंसदादी दरअंदाजी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब किए गए ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 33 खवारिज मारे गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खैराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान में फितना फैलाने पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोज़गार की अक्सर मौक़े फराहम करने के लिए कोशां है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी कोशिशों पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मैं कोई हुकूमत गिराने की साजिश किसी के साथ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये बयान है कि जब भी अपोजिशन के पास जमहूरी इख्तियार है, चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में हो या बलूचिस्तान में, खैर कि अगर हमारे मेंबरान एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ, हमने वफाक में भी इनके लीडर को उठा के बाहर फेंका था। आज भी हम जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि 30-35 आज़ाद मेंबरान हैं। लेकिन अभी मुझे ये खदशा हो रहा है कि ऐसे नो कि PTI खुद ही अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि गंडापुर अच्छे बच्चे हैं। इस्लामाबाद से जो टास्क दिया जाता है पूरा करते हैं। किला बाला हिसार से भगाना हो या D चौक से, गंडापुर हिदायत पर अमल करते हैं। जब भी नंबर्स पूरे हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। PTI के जो 6 सेनेटर्स बने हैं उनमें से एक हलफ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर्स में से भी एक हमारा है। वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। उमर अयूब के वकील ने एक पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब को अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उमर अयूब ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत के लिए राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्ज़िम अपील भी दायर नहीं कर सकता। गजर में गिलगित चंदूर रोड खलती खटम के मकाम पर दरियाई कटाव के बायस 13 रोज से बंद। बहाली का काम जारी। हुंजा में मोरखून गोजाल के मकाम पर शाहराह कराकरम के मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू। जिले इंतजामिया का कहना है कि दरिया के तेज बहाव की वजह से काम में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल कच्चा रास्ता बना दिया गया है। डेरा गाजी खान तौंसा में बैठ के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़रूरी रकबे के बाद घर भी दरिया बुर्द होना शुरू हो गए हैं। मजीद बस्तियों को खतरा है। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुल्का इलाकों में भी दरियाई कटाव जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अज़रबाईजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहदे पर दस्तखत किए। अज़रबाईजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अज़रबाईजान के साथ फौजी ताउन पर आए पाबंदियों को हटा रहे हैं। दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों ममालिक से कहा है कि लड़ाई नहीं, तिजारत करो। जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रुकवाई। पाकिस्तान का अज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे को जनूबी कफ़क़ाज़ में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप ने फ़रीक़ैन को करीब लाने और मुआहदा करवाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियव और अज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा है कि पाकिस्तान हमेशा बिरादर मुल्क अज़रबाईजान के शाना बशाना रहा है।
वज़ीर आज़म ने अमन के लिए अमरीका के बतौर सहूलतकार किरदार को भी सराहा। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के सिवा सलामती काउंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा पर इसराइली कब्जे से फ़लस्तीनियों की तबाहाली में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल आलमी क़वानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा में अल-नुसैरत कैंप पर भारी तोपखाने से गोलाबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 33 जख्मी। खान यूनिस और अल जैतून में फ़ज़ाई हमले, 24 घंटों में मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुसल्लत की गई भूख ने मजीद 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी के बाद इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू। हमास का कहना है कि जंगबंदी और इसराइली फौज के गजा से इनखला की शराइत पर तमाम यरगमालियों की रिहाई के जामे मुआहदे के लिए तैयार है। 5 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मज़म्मत कर दी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। गजा में मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़म के लिए मुत्तहद हैं। इसराइल से बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों के रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में तरमीम के लिए फौरी हल तलाश करने का मुतालबा। ANP के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौमी जिरगा कोयटा में जारी। बलूचिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की जिरगे में शिरकत। ANP के मरकजी सदर एमन वली खान ने कहा है कि बलूचिस्तान से कबल खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा मुनक्किद किया, जिससे सूरत हाल में बेहतरी आई। बलूचिस्तान और KP के मसाइल और उनका हल भी यकसां है। पश्तूनों और बलोचों के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। बलूचिस्तान और KP के जिरगों से हासिल मुत्तफ़िक़ा नकात वफ़ाक़ी हुकूमत को पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली इम्तियाज़ महमूद शेख ने रुकनीत मुअत्तली का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाए कि असम्बली इजलास के दौरान 4 क़वानीन की मंजूरी के वक्त कोरम की निशानदही की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बली रूल्स 4 और 5 का गलत इस्तेमाल किया। दरख्वास्त गुजार की असम्बली के 15 इजलास के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इस्तदा की कि स्पीकर पंजाब असम्बली का रुकनीत मुअत्तल करने का इक़दाम कालादम करार देकर दरख्वास्त गुजार की रुकनीत बहाल की जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू, सवाल जवाब का खुसूसी सेशन भी हुआ। तलबा का फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा कि वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। एक्ने की गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्लांट की मंजूरी। पहले मरहले में जिला स्कर्दू को तकरीबन 19 मेगावाट बिजली फराहम की जाए कि वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मंसूबे से अस्तोर, ग़िज़र, गिलगित, हुंजा और नगर समेत गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे गिलगित बल्तिस्तान में सोलर मंसूबे का अवाम से वादा किया था। एक्ने की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही आइंदा समाअत की तारीख दे दी गई। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। DG रेंजर सिंध का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा, अराकीन से मुलाकात। DG रेंजर सिंध ने कहा है कि कराची में बिलअमूम और इंडस्ट्रियल एरियाज में बिलखुसूस सिक्योरिटी को मौसर बनाना रेंजर्स की अवलीन तरजीह है। सनतकारों और कारोबारी हजरात को बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखनी चाहिए। DG रेंजर्स की कारोबारी बिरादरी के मुख्तलिफ खदशात को हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची के अरकान ने बुनियानो मरसूस में शानदार फतह पर तमाम दिफाई और सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद दी। पायदार अमन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया।
कराची के सनती और तिजारती इलाकों में आग लगने के वाक़यात में नुमाया इजाफा, लेकिन मुतादिद इमारतों, फैक्ट्रियों और गोदामों में मुनासिब इमरजेंसी एग्जिट या मुतबादिल रास्ते मौजूद ही नहीं। बैनुल-अक़वामी क़वायद के मुताबिक अगर किसी इमारत में कोई भी हंगामी सूरत हाल हो तो एग्जिट रास्ते सीधे, रुकावट से पाक और रोशन होने चाहिए। दरवाजे की कम से कम चौड़ाई 32 इंच और ऊंचाई 80 इंच होनी चाहिए। मुलाजमीन को साल में कम से कम 2 मरतबा फायर ड्रिल और एग्जिट रूट्स के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। समाजी हलकों का कहना है कि मुतालिका इदारे बिल्डिंग कोड पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं तो ऐसे हादसात में हलाकतों और जख्मियों की शरह खातिर खा हद तक कम हो सकती है। महकमा मेहनत सिंध के वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ। 3 अरब की ई बाइक्स की खरीदारी, 80 करोड़ के दफ्तर और 35 करोड़ की डिजिटलाइजेशन की मंजूरी कैसे ली गई? इदारे के मेंबरान ने वजीर मेहनत को खत लिखकर एतराज़ात उठा दिए। मेंबरान ने निशानदेही की कि 10,000 ई बाइक्स की खरीदारी के लिए 3 अरब के तखमीने की मंजूरी नहीं दी गई। इसी तरह क्लिफ्टन में 50 करोड़ मालियत के दफ्तर की 80 करोड़ में खरीदारी, 3 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ के डिजिटलाइजेशन बजट पर भी मुशावरत नहीं की गई। महकमा मेहनत और वजारत इत्तलात सिंध का मामले पर रद्दअमल देने से गुरेज। महकमा मेहनत ने 3 अगस्त को ईमेल पर सवालनामा भेजने के बावजूद जवाब न दिया। 4 अगस्त को बोर्ड इजलास की जारी इलामिया में बताया गया कि हेड ऑफिस, ई बाइक्स और डिजिटलाइजेशन की तमाम स्कीम्स गुज़िश्ता बजट में ही मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन बोर्ड मेंबरान के एतराज़ात कैसे दूर किए गए, इलामिया में ये वाज़ेह नहीं किया गया। कराची के इलाके कोरंगी गुलजार कॉलोनी में सीवरेज के पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात। गुज़िश्ता रोज स्कूल जाने वाला बच्चा सीवरेज के पानी में गिर गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मकीनों का कहना है कि कोरंगी की गुलजार कॉलोनी सेक्टर 8D में गटर का पानी गलियों में जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि यौम आज़ादी के सिलसिले में आज एक्सपो सेंटर में बड़ा मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। कल सखर में एक तारीखी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी जश्न आज़ादी से मुतालिक खुसूसी तकरीब होगी। पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मार्के हक में तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम जश्न मना रही है। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स भिट शाह में जारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मज़ार आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के हुक्म पर पुलिस ने घरों में कायम ब्यूटी पार्लर्स भी बंद करवाने शुरू कर दिए। खवातीन ब्यूटिशियंस का कहना है कि तालिबान ने घरों पर छापे मारे, सैलून का सामान जब्त कर लिया, खानदान के अफराद से काम रोकने के मुआहदों पर दस्तखत करवाए। तालिबान ने छापों के दौरान खवातीन के मोबाइल फोन्स भी चेक किए। काम दोबारा शुरू करने पर गिरफ्तारी और अदालत ले जाने की धमकियां भी दी। अफगान मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता साल तालिबान की जानिब से तमाम ब्यूटी पार्लर्स को बंद करने का हुक्म दिया गया था। क्रेमलिन के रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप की अलास्का में 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात की तस्दीक। क्रेमलिन का कहना है कि दोनों रहनुमा मुलाकात में यूक्रेन तनाज़े के तवील मुद्दती पुरअमन हल पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। ये बज़ाहिर एक चैलेंजिंग अमल होगा, लेकिन हम इसमें भरपूर तवानाई के साथ हिस्सा लेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की शमूलियत के बगैर यूक्रेन तनाज़े का कोई भी हल अमन के खिलाफ होगा। यूक्रेन अपनी ज़मीन कावज़ीन को नहीं देगा। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी का त्यौहार रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को मनाने का मकसद भाई बहन के खूबसूरत और मुक़द्दस रिश्ते को खराज तहसीन पेश करना है। थरपारकर में आबाद हिंदू बिरादरी भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही है। हिंदू बिरादरी का कहना है कि वो पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ अपना हर त्यौहार खुशियाँ बिखेर कर मनाते हैं।
और कराची में एक इवेंट में गुलकार आसिम अजहर समेत दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, अदाकारा हानिया आमिर की भी शिरकत। दीगर अदाकार भी हानिया के हमराह तकरीब को खूब इंजॉय करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।